हेलो दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ाता हूँ। तो संख्या पद्धति में हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके की हमारी संख्या होती है, तो उन संख्याओं का योग अगर हम ऊपर नीचे लेके अगर ऐड करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो उसका एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ इन संख्याओं को जोड़ने के लिए। तो देखिए, हमारे पास कुछ फार्मूले भी मैंने लिख रखे हैं, इन फार्मूले के माध्यम से ही इसका सोल्यूशन किया है मैंने। तो देखिए, हमारे पास 7वां क्वेश्चन दे रखा है, 8वां दे रखा है। इससे पहली संख्या जो थी उनका योग मैंने ज्ञात करना पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको 7वां सवाल बताता हूँ, जिसमें दे रखा है 3 के प्रथम 10 गुणज। तो 10 गुणज क्या लिखे हमने? 3 × 3 = 3, 6 3 × 3 = 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 3 × 7 = 30। ये हमारे पास 10 गुणज आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए, ध्यान से समझेंगे। हम 7वें सवाल का सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे लिखा सारवंतर यानी कि डी, जिसको हम सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पद लिखा हुआ, तो सेकंड पद हमारे पास क्या है? 6 है, 6 से लिख लिया। माइनस फर्स्ट पद हमारे पास क्या? 3 है, हमने 3 लिख लिया। ये घट गया, हमारे पास 3 बचा। फिर है कुल संख्या यानी एन, जिसे कहते हैं इक्वल टू अंतिम संख्या है लिखा हुआ फार्मूले में। तो अंतिम संख्या हमारे पास 30 है, हमने लिख लिया यहाँ पे 30। फिर माइनस प्रथम संख्या, यहाँ पे हमारे पास है 3, हमने 3 लिख लिया। अपॉन फिर हमारे पास नीचे आ जाए, तो नीचे हमारे पास सारवंतर लिखा हुआ है, वो है 3, हमने 3 लिख लिया। प्लस का 1 ये वाला। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है हमारे पास, तो ऊपर 27 बचा इक्वल टू 27, फिर बटे में 3 बचा, फिर प्लस का 1। अब इसको काटेंगे हम, तो 3 × 27 होता है, इसे जोड़ेंगे 9 1 10 हो जाएगा। यानी हमारे पास एन जो निकल के आया है वो 10 निकल के आया। अब क्रमागत संख्या का योग निकालना है। इक्वल टू फार्मूला होता है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारे पास क्या? 30 है। प्लस फिर प्रथम संख्या हमारे पास क्या? 3 दे रखी है। फिर नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के ब्रैकेट भी लगाएंगे। गुणा का चिन्ह एन है, फिर एन हम निकाल चुके हैं 10 है। फिर बटे में लिखेंगे 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 इक्वल टू ये जुड़ गया हमारे पास 33 हो गया। फिर गुणा 5 से इसकी गुणा करेंगे, तो 5 तिया 15 और फिर 5 तिया 15 हुए 16, 165 इसका हमारे पास सोल्यूशन निकल के आता है। फिर देखिए, हम 8 सवाल के सोल्यूशन के लिए चलते हैं। तो हमारे पास 8 सवाल ये दे रखा है, तो इसमें को हम उसी तरीके से हल करेंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ लिखा है सारवंतर डी इक्वल टू, यहाँ है यानी कि सेकंड पद। तो सेकंड पद हमारे पास 135 है, 135 लिख दिया, माइनस का चिन्ह। फर्स्ट पद हमारे पास 120 है, इसे घटा देंगे, तो 5 में से 0 गया, 5 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 में से गया 0, यानी कि 15 बचा हमारे पास। फिर हमें निकालना है कुल संख्या n। तो n इक्वल टू हमारे पास अंतिम संख्या लिखा हुआ, अंतिम संख्या हमारे पास 600 है, वहां पर 600 लिखा, माइनस प्रथम संख्या हमारे पास 120 है। फिर नीचे आ जाए, हमारे पास सारवंतर है 15, फिर प्लस 1 इक्वल टू। अब देखिए, हमारे पास 600 में से 120 कम हो रहा, तो 0 में से 0 गया, 0 बचा। और यहाँ पे फिर दाएं ली, 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ 5 रह गया, 5 में से 1 गया, 4 बचा। फिर नीचे हमारे पास 15 प्लस 1 यानी कि ऊपर 480 है। अब देखिए, ये संख्या हमारे पास कट रही है, नहीं कट रही, इसको काटेंगे 15 से। तो इसे काटेंगे, तो हमारे पास होगा यानी कि 15 तिया 45। फिर हमारे पास यानी कि 3 बचा, 0 लगाकर 30 हो गया, तो 15 दूनी 30 यानी कि 32 बार में ये कट गया। 32 और 1 को जोड़ेंगे, हमारे पास 33 आएगा। फिर हम निकालते हैं क्रमागत संख्या का योग। तो यहाँ पे है अंतिम संख्या लिखा हुआ, अंतिम संख्या है 600, फिर प्लस प्रथम संख्या लिखा हुआ है, प्रथम संख्या है 120, फिर ब्रैकेट लगा दी, गुणा, फिर हमारे पास n लिखा हुआ है, तो n हम निकाल चुके हैं, 33 है हमारे पास। फिर बटे में 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये जुड़ रहा है, 600 120 को जोड़ेंगे तो 720 हो जाएगा। तो 720 गुणा 33 बटे में 2 से इसे काटेंगे, 2 3 6, 1 बचा, 12 हो गए, 2 6 12, 0 को ऐसे लगा देंगे। फिर इसकी देखिए हम गुणा करेंगे 360 की 33 से। तो यहाँ पे देखिए गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 360 की 33 से, 3 0 का 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10। फिर 3 से करेंगे उतना ही आएगा, 0 8 0 1 ऐड करते हैं, 0 यहाँ 8 हुआ, यहाँ पर भी 8 हुआ, 1 1 यानी हमारे पास आया 11,880। यहाँ लिख दिया 11,880। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता।